मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत तमाम दीगर अफराद को नई जिंदगी मिल गई। अब्बासी शहीद अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की लिफ्ट चौथी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर फंस गई। 5 से 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम रिंद। जान बची लाखों पाए, जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। मेयर मुर्तजा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद अब्बासी शहीद अस्पताल में होमोफेलिया मरीजों के लिए कायम वार्ड का इफ्तिताह करने पहुंचे। चौथी मंजिल से लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर के लिए रवाना हुए तो इस दौरान जोरदार आवाज आई, भगदड़ मच गई और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पहुंचकर फंस गई। अमले ने दरवाजे को जबरदस्ती खोलकर बाहिफाजत निकाल लिया। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची ने कहा कि वो तरक्की की तरफ गामजन रहेंगे, किसी तनकीद का निशाना नहीं बनेंगे और हिम्मत से काम करते रहेंगे। तो मेरा ये मानना है ये सिर्फ सियासत की जा रही है, तनकीद की जा रही है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को जो मसाइल दरपेश हैं, मैं समझता हूँ हमें उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, इन अच्छे कामों के ऊपर फोकस करना चाहिए। उसके बाद 28-29 में जब इंतखाबात होंगे तो इंशाल्लाह उनको देख लिया जाएगा। बाजी शहीद अस्पताल की लिफ्ट फंसने के बाद अस्पताल की इंतजामिया ने मुताल्लिका महकमे को हिदायत की कि वो तमाम लिफ्टों की निगरानी करें और लिफ्ट ऑपरेटर्स को भी मुकम्मल निगरानी करने की हिदायत जारी कर दी। इब्राहिम रेन, सिटी 21। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, मुस्तफ़ा कत्ल केस की तफ्तीश जारी है। मुनिशात फरोशी में कई बड़े नाम सामने आना बाकी हैं। SIU ज़राए के मुताबिक साहिर अरमगान समेत 18 लोग मुनिशात फरोशी में मुलव्विस हैं। साहिर के पास मुनिशात इस्लामाबाद से आती थी। इस्लामाबाद से बासिल नामी शख्स साहिर को मुनिशात बेचता था। आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद से बासिल नामी शख्स साहिर को मुनिशात बेचता था। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तफ्तीश जारी है। मुनिशात फरोशी में कई बड़े नाम सामने आना बाकी हैं। SIU ज़राए के मुताबिक साहिर अरमगान समेत 18 लोग मुनिशात फरोशी में मुलव्विस हैं। मज़ीद बात करेंगे सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से तफ्तीश का सिलसिला जारी है और SIU उसके ऊपर कार्रवाइयाँ कर रही है और अब तक मंशियात के 2 अफराद जो है वो उनको हिरासत में लिया जा चुका है, जिसमें एक अरमगान है जो कि मुस्तफ़ा कत्ल केस का मरकजी मुलजिम है और दूसरा एक शराज नामी शख्स भी है जिसका मंशियात से फिलहाल कोई ताल्लुक जो है वो जाहिर नहीं हुआ है और तीसरा शख्स मारूफ जो एक्टर हैं साजिद हसन, उनके बेटे साहिर हसन को जो है वो गिरफ्तार किया गया, जिसने बड़े बहुशुरफा इंकिशाफात जो है वो किए हैं। SIU ज़राए का कहना है कि तकरीबन 15, 17, 18 के करीब मुलजमान हैं इन दोनों को मिलाकर जो कि मंशियात फरोशी में मुलव्विस हैं और बड़े बड़े इसके अंदर नाम सामने आना बाकी हैं, जिसमें सियासतदान भी हैं, कुछ मीडिया पर्सन्स भी हैं और साथ साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि इस मंशियात के घिनौने धंधे के अंदर इन्वेस्टर भी हैं, उसके कंज्यूमर भी हैं और उसके जो है वो सप्लायर भी हैं। तमाम जो साहिर है, साहिर में बड़े इंकिशाफात किए हैं। इंकिशाफात के अंदर जो सबसे अहम इंकिशाफ है वो ये है कि कैलिफोर्नियन वीट जो है वो एक 2 कोरिया कंपनी के थ्रू इनको 2 स्ट्रैक के ऊपर मिलती थी और बासिल नामी शख्स जो कि इस्लामाबाद में मुकीम है वो इनको मंशियात जो है वो भेजता था और SIU पुलिस की जानिब से कार्रवाई भी की गई। 2 कोरिया कंपनी के 4 दफातर के ऊपर छापा मारा गया, पूछगछ की गई, लेकिन अब तक जो है वो कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। तमाम SIU पुलिस की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द जो है वो कोरिया कंपनी में जो काम करने वाले मुलाजिम हैं जो कि इस घिनौने धंधे में मुलव्विस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। ताहम साथ ही बड़े जो है वो कराची के ऐसे नाम हैं जो कि इस घिनौने धंधे के अंदर मुलव्विस हैं और SIU पुलिस की जानिब से ये भी बताया गया कि 18 ऐसे लोग हैं इन दोनों को मिलाकर, जिसमें साहिर और अरमगान हैं जो कि कराची में मुख्तलिफ जामियात में, स्कूलों में, कॉलेजेस में जो है वो मंशियात सप्लाई करते थे। कैलिफोर्नियन वीट की अगर हम बात करें तो 10,000 रुपये का 1 ग्राम बताया जा रहा है। इतनी महंगी जो है ये वीट थी और जो डिफेंस। सलमान सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत सिंध का काम तोलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला। पैमाइश का ख्याल ना रखने वाले पेट्रोल पंप्स मालकान, सब्जी, फल फरोश, ग्रॉसरी फरोश और सुनार कानून के शिकंजे में आएंगे। महकमा कीमत और रसद के मुआवने खास उस्मान गनी हंगोरो की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें महकमा कीमत और रसद के वज़न और पैमाइश के अफसरान ने शिरकत की।
इजलास में रमजान से कबल बड़ी कार्रवाइयों के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। फैसला किया गया कि तमाम दुकानदारों के तराजू चेक किए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया जाएगा। वजीर आला सिंध के मुआविन खास कीमत और रसद उस्मान गनी हंगोरो का कहना है कि कानून सब के लिए यकसा है, किसी से रियायत नहीं की जाएगी। सुजुकी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां ने ऑल्टो और रावी पिकअप की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया। ऑल्टो की कीमत 95,000 से 1,20,000 रुपए तक बढ़ गई, जबकि सुजुकी रावी पिकअप 1 लाख रुपए महंगी हो गई। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन ने इजाफे को जुल्म करार दे दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। सुजुकी मोटर कंपनी की कीमतों का ब्रेक फेल, खरीदार बेबस हो गए। सुजुकी मोटर कंपनी ने एक बार फिर ऑल्टो और रावी की कीमत में इजाफा कर दिया। कंपनी ने मौक़िफ़ अपनाया कि सार्फिन के एतमाद को पूरा करने और लागत बढ़ने पर कीमत बढ़ाई गई। कंपनी ने सुजुकी ऑल्टो की कीमत में 95,000 से 1,20,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन HM शहजाद ने इस इजाफे को जुल्म करार दे दिया। कहा, मुकामी कारसाज कंपनियां मनमानी कीमतों में इजाफा कर रही हैं, इसका नोटिस लिया जाए। सुजुकी ऑल्टो VXR की कीमत में 1,20,000 रुपए का इजाफा हो गया, जिसके बाद नई कीमत 27,07,000 रुपए से बढ़कर 28,27,000 रुपए पर पहुंच गई। सुजुकी ऑल्टो मॉडल VXR ऑटो गियर 95,000 महंगी होकर 29,79,000 रुपए पर पहुंच गई। सुजुकी ऑल्टो VXL ऑटो गियर 95,000 रुपए महंगी होकर 31,40,000 रुपए पर पहुंच गई। सुजुकी रावी पिकअप 1 लाख रुपए महंगी होकर 19,56,000 रुपए पर पहुंच गई है। कंपनी का कहना है कि सार्फिन के एतमाद को बरकरार रखने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। अशरफ खान, सिटी 21। वाजबात की अदम अदायगी पर TMC पेंशनर्स का MA जिना रोड पर एहतजाजी धरना। नारेबाजी से KMC की इमारत में अफरा तफरी फैल गई। मुजाहिरीन ने सिंध सेक्रेटेरिएट में महकमा बल्दियात की इमारत के बाहर भी एहतजाज किया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। वाजबात की अदम अदायगी पर पेंशनर्स बिफर गए। पेंशनर्स अलायंस की अपील पर एहतजाज MA जिना रोड पर धरने से शुरू हुआ, जो KMC की मरकजी इमारत तक जा पहुंचा। रिटायर्ड मुलाजमीन बोले, हुकूक न मिलने पर एहतजाज पर मजबूर हैं। 2017 से रुके हुए वाजबात फौरी अदा किए जाएं। 2017 से लेकर अभी तक जो रिटायर होने वाले हैं, तकरीबन जो है वो 10,000 के लोग हैं, उनको भी पैसे नहीं मिले। इसके साथ साथ फिर आप ये देख लें कि हमें 19 और 20 का इजाफा नहीं मिला, वो 24,000 लोग हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये पेंशनर के साथ ज़्यादती है। इस ज़्यादती के खात्मे के लिए आज हम जो है ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है और इस कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास हम आएँ कि ये अपना वो फैसला सादिर फरमाएँ। मुजाहिरीन ने कहा कि KMC को सिर्फ MUC टैक्स से माहाना 23 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है, जिसके बाद वाजबात अदा न करने का कोई जवाब बाकी नहीं। मेयर कराची रेवेन्यू जमा करने वाले इदारों की बदउनवानी खत्म करें। तो रिकवरी की जब तक मीटिंग ही नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? कोई एक बता दें, जबकि 2 साल होने वाले हैं कि मेयर साहब ने कोई रिकवरी के ऊपर किसी अफसर को हटाया हो। जब उनकी तवज्जो अपने एतराफ़ के लोग जो हैं, जो कमीशन कमा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, अगर वो इदारे के लिए करें, चंद माह में ये रिटायर मुलाजिम के मामला हल हो जाएंगे। मगर आज तक शटअप कॉल उन्होंने किसी रिकवरी अफसर को नहीं दी। एहतजाज के शुरका सिंध सेक्रेटेरिएट भी गए और वहाँ भी मुजाहिरा किया, जहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। जर्मन काउंसिल जनरल का अवामी अंदाज। बसरिया ट्रेन कराची से हैदराबाद रवानगी। कैंट स्टेशन के अमले ने इस्तकबाल किया। शहरी काउंसिल जनरल को अपने दरमियान देकर खुश। सिटी 21 से खसूसी गुफ्तगू की। पाकिस्तानियों को बासलाहियत रेलवे सफ़र को माहौल दोस्त करार दिया। सिंध हाई कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की समाअत। मुल्जिम अरमुगान का रिमांड देने वाले ATC जज से इंतजामी इख्तियारात वापस। सिंध हाई कोर्ट ने सदाद दहशत गर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ महकमा प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने मुंतजिम जज के इख्तियारात वापस लेने के लिए हुक्मनामे की कॉपी कायम मुकाम चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी दाखिला को भेजने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में मजीद लिखा गया है कि अवामी मफाद और इंसाफ के लिए मुंतजिम जज के इख्तियारात किसी और अदालत को दिए जाएं। अदाकार साजिद हुसैन के बेटे साहिर हुसैन से मंशियात बरामदी का मुकदमा। SIU के जिस्मानी रिमांड में तोसी की सदा मुस्तरद। अदालत ने मुल्जिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। कत्ल केस में नामजद दुबई फरार होने वाले मुबैना मुल्जिम नकी हैदर शाह की पाकिस्तान हवालगी का केस
محکمہ داخلہ اور خارجہ نے رپورٹ جمع کرا دی۔ عدالت نے بلدیہ فیکٹری سانے کے مفرور ملزم حماد صدیقی کے لیے انٹرپول سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے مفرور ملزم خرم نثار سے متعلق محکمہ داخلہ سندھ کے فوکل پرسن کو آئندہ سماعت طلب کر لیا۔ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق اہم پیش رفت، 3 لاپتہ افراد گھر واپس آ گئے۔ پولیس نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ عبد الواحد، عباد علی اور نیاز علی کی درخواستیں عدالت نے نپٹا دیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز مثبت رجحان ریکارڈ کیا گیا۔ 100 انڈیکس 197 پوائنٹس کے اضافے سے 1,14,528 کی سطح عبور کر گیا۔ سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا گیا۔ مارکیٹ میں ریکوری دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس 1,15,000 کی سطح بھی عبور کرنے میں کامیاب ہوا۔ آج مارکیٹ میں کمرشل بینک، سیمنٹ اور آئل اینڈ گیس میں شیئرز کی زیادہ خریداری کی گئی۔ کاروبار کے دوران 444 کمپنیوں کے 49 کروڑ 59 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 29 ارب 36 کروڑ روپے سے زائد کی رہی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 پیسے کا اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر 279.66 روپے سے بڑھ کر 279.67 روپے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 7 پیسے مہنگا ہو کر 281.27 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 73 پیسے کمی سے 294.80 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں برطانوی پاؤنڈ 39 پیسے مہنگا ہو کر 355.69 روپے پر پہنچ گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں UAE درہم 2 پیسے بڑھ کر 76.61 روپے پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں سعودی ریال 74.85 روپے پر ہی برقرار رہا۔